हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, ये है शाम का टाइम और हम बना रहे रोटी। मम्मी बोली मैं मेरे दोपहर के चावल और वो राजमा रखे थे, तो मम्मी बोली मैं रोटी बना रही हूँ। मैं नीचे थी उस टाइम पे और नक्श की तबीयत हो रही थी ख़राब, मेरे बड़े वाले बेटे की। उसको बुखार था बहुत ज़्यादा और उसके सिर में दर्द भी था। तो मम्मी बोली ऊपर आके और इसको देख, क्योंकि पहले वो ठीक था और एकदम से बुखार चढ़ गया। मतलब 3-4 दिन से उसको चल ही रहा था, लेकिन दोपहर में एक टाइम होता है कि चढ़ जाता है और एक टाइम उतर जाता है। तो मम्मी ने बताई कि इसका फिर चढ़ रहा है, तो फिर मैं ऊपर आई और उसको ज़्यादा फीवर था। फिर दवाई दिलवा कर लाई और उसके बाद फिर मैं दवाई दे के उसको चली गई। मैं कहा चल थोड़ी देर बेटा सो जा। फिर मम्मी बोली इसका बुखार नहीं उतरा है, ज़्यादा है। तो मैंने फिर उसको वापस आई मैं, फिर मैंने उसको ठंडी पट्टी रखी। डॉक्टर को फ़ोन किया कि भाई क्या किया जाए, अब दवाई से भी बुखार नहीं उतर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ठंडी मतलब नॉर्मल पानी की पट्टी रखो, ज़्यादा ठंडी नहीं। तो फिर वो रखी। फिर मम्मी बोली चल मैं बना लेती हूँ रोटी तब तक। तो मम्मी, छोटे वाला बेटा है वो खा रहा था, बोला मैं खाऊंगा और मम्मी खाएंगी। मुझे चावल खाने थे, नक्श ने मना कर दिया था कि भूख है नहीं, लेकिन उसको बाद में 1-2 बिस्किट खिला के ना दवाई तो देनी ही है, तो उसके बाद में खिलाऊंगी उसको। तो रोटी तो बुखार में मन ही नहीं करता है खाने का। तो छोटे वाला बेटा पढ़ रहा था, वो अपनी क्लास ले रहा था। उसकी ट्यूशन वाली 2-4 दिन से छुट्टी कर रही है, उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने ननंद के बेटे को बोला कि भाई उसका एग्ज़ाम है तो उसकी थोड़ी सी तैयारी करवाए, तो वीडियो कॉल पे वो उसको पढ़ा रहा था। तो ये हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। फिर मम्मी ने अपनी रोटी बना ली, कार्तिक की रोटी बना ली, और मैंने अपने चावल और राजमा गर्म कर लिए, जो कि हमने दोपहर में बनाए थे। और राजमा चावल मेरे इतने फेवरेट है कि जब तक ख़त्म नहीं हो लेते तब तक मैं खाती रहती हूँ, चाहे दूसरे टाइम तक हो चाहे तीसरे टाइम तक हो। मैं राजमा चावल बहुत फेवरेट है मेरे। तो उसके बाद फिर भाई आज बात तक करते हैं टाइम की। सब लोग पूछते हैं मेरे से, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप इतनी एक्टिव कैसे रहती हैं, क्या करती हो, किस टाइम काम ख़त्म कर लेते हो। देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए। सारी चीज़ें सुबह से ही शुरू होती हैं, ठीक है। और सुबह से, जो सुबह का हमारा टाइम होता है ना, वो शाम से ही शुरू हो जाता है। अगर हम रात को अपना काम कुछ करके सोए ना, तो वो सुबह में फैला नहीं मिलता। जैसे हमारी किचन है, बहुत सारे गांव की साइड मैंने देखा है कि सारा मतलब रात को छोड़ के सोते हैं, बर्तन वर्तन किचन ऐसी पड़ी रहती है, सुबह के टाइम करते हैं फिर वो। तो अगर ये आप रात को ख़त्म करते हो ना, तो सुबह आपको बिल्कुल साफ़ किचन मिलेगी और सीधा आप अपना काम शुरू कर दोगे, चाहे नाश्ता लंच बच्चों का जो भी आपको बनाना है, ठीक है। और अगर रसोई फैली मिलेगी तो आपको पहले रसोई देखते ही माथा ठनक जाओगा कि भाई अब यो करनी पड़ेगी, बाद में काम शुरू होगा। और मेरी तो ये आदत है, मैंने साफ़ सुथरी रसोई में मेरे तो काम हुआ है। इतने लेंटर पर अगर आटा भी खिंड रहा होगा ना, और मेरे तो कोई कहती सब्जी छोक दे, तो जब तक वो आटा साफ़ नहीं कर लूँगी ना, मेरे तो सब्जी नहीं छुका है। मैं पूरी रसोई ने पहले साफ़ करके ना, और उसके बाद खाना बनाने की कोई वो करा। और हालांकि खाना बनाने के बाद भी साफ़ करनी है, लेकिन पहला भी साफ़ होनी चाहिए। तो इस वजह से मेरा लेंटर बिल्कुल चमकता रहा है। आप लोग देखते रहो हमेशा वीडियो में। तो ये इसी वजह से है कि पूरे दिन में लेंटर पर पता नहीं जितने बार हमारे बर्तन साफ़ हुआ है ना, उतना ही टाइम हमारे पूरे लेंटर पर कपड़ा फिरा है पूरे पे। यहाँ सिंक से लेकर पूरा गैस क्या, और ये हीटर रखा है इधर ओवन के पास तक, पूरे लेंटर पर हर बार कपड़ा फैलता है, फेरते हम, ठीक है। तो साफ़ सफाई रहेगी ना, तो काम करने में भी मन लगे और काम होता सा भी दिखा है। तो ये शाम का टाइम था, तो मैं कहा चलो पहले खाना वाना खा लो सारे, फिर किचन साफ़ कर दूँगी। तो मम्मी ने अपनी रोटी डाल ली, मैंने अपनी डाल दी, और कार्तिक पढ़ने लग रहा था। तो मैं कहा चलो भाई अपना यो भी करा है। तो देखो, सब तो पहले आप सुबह वक्त तो उठोगे तो वक्त तक काम शुरू होंगे। अब ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, और ज़्यादा ठंड हो जावा है जब तूने सोच लिया करते भाई चला आधा घंटा और सो जावे, पूरा दिन तो लगा ही रहना है। तो होता है भाई, देखो इंसान है, थोड़ा बहुत तो थक ही सकता है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नॉन स्टॉप लगा रहे। लेकिन मैं जो हूँ ना, सीरियसली बिल्कुल सच बता रही हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं दोपहर में 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा 10 मिनट का आग्रह है ना जिसने, वो भी नहीं लेटती हूँ पूरा दिन। सुबह मैंने 6 बजे, 5:30 बजे, 4:45 बजे, 5:15 बजे या 6:30 बजे, जिस टाइम मैंने खाट छोड़ दी ना, बेड छोड़ दिया, उसके बाद मैं रात को ही अपने बेड पे लेटती हूँ। उससे के बीच में मैं अपने बेड पर आती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप अपने काम में लगी रहती हूँ। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी ऊपर का, कभी नीचे का। क्योंकि होम बुटीक के ये फ़ायदे हैं कि भाई हम अपना होम बुटीक ऐसे चला सकते हैं, अपने घर के भी काम करते रहें, बच्चों को भी देखते रहें, और अपना नीचे का भी करते रहें, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
अब कई बार ऐसा होता है कि भाई मुझे नीचे का काम छोड़ के ऊपर आना पड़ता है, अपने बच्चों को देखना होता है, या कोई काम ऐसा हो जो मम्मी से ना हो, मुझे ही करना हो, तो वो भी करना होता है। और कोई ऐसा काम हो कि बाहर जाना हो, कहीं स्टैंड पे से कुछ लाना हो, या भाई कोई और काम कुछ भी हो जो घर से बाहर का हो, तो स्कूटी पे जाके वो भी करना होता है, वो भी मैं ही करती हूँ। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अपना सुबह जल्दी उठोगे तो जल्दी काम शुरू होंगे और जल्दी ख़त्म होंगे। तो अब तो भाई पड़ोस में डीजे बाजे, वो ढोलक बाजन लग रहा है, अंदर जाऊँ फिर मज़ा ख़राब हो जावा है। पड़ोस में एक दो ब्याह हैं, तो बान मान इधर तो उधर होने लाग रहे हैं, तो इस वजह से ढोलक की आवाज़ आ रही है ये। और जो भी काम है भैया अगला का तो बढ़िया बात है, खुशी की बात है। ईब तो ये खुशी होकर न ढम ढम कर न बउआ न लावेंगे हैं। और फिर या नू ना करती, यो कर दिया, वो कर दिया, नू कर दिया, मतलब फिर जल्दी है वो होने लग जावा है। आजकल के रिश्ते मतलब एक होया करे ना कि तिनके की उस पर टिके रहे हैं, तो वो चीज़ हो रहा है। बाकी अच्छी बात, अगर किसी का घर बसा है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो खुश होया करूँ बाजी ने देख कर, मैं तो नाचन लग जाया करूँ। किसी का बिगाड़ में तो जाता हो, किस किस की आदत है वैसे, या अगर गली में तो गुरचड़ी जाती हो या डीजे जाता हो, तो मैं तो अपने घर में ही नाचन लग जाया करूँ। तो यह तो था खाली मजाक की बात। मजाक की तो थी बट सीरियस थी, मतलब सच थी, सच्चाई थी इसमें। तो फिर उसके बाद भैया आप अपना काम 10 बजे तक, तो देखो मेरा तो मानना ही हुआ, अब फ़िलहाल के जो दिन चल रहे हैं ना उसमें मेरा काम 10 बजे तक ख़त्म हो जावा है। वो बात अलग है, अगर हस्बैंड लेट जावा है तो थोड़ा बहुत और 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जावा है, तो कभी कभार, डेली नहीं कभी कभार, तो वो हो जावा है। मेरा सुबह व्लॉगिंग का काम रहा है, वो भी इस वजह तो 10 बजे हो जावा है। अगर मेरा व्लॉगिंग का काम नहीं हुआ ना तो मैं 8:30-9 बजे तक अपना काम ख़त्म करके मैं नीचे जा लूँ। लेकिन व्लॉगिंग का रहा है, 2-2 चैनल संभालने हैं, उनकी वीडियो अपलोड करनी हो, शॉर्ट अपलोड करनी हो है, एडिटिंग भी करनी हुआ है, तो उसमें भी टाइम लगा है। मेरा आधा पौना घंटा तो मेरे व्लॉग अपलोड करने में लग जावा है, क्योंकि रात में मैं VN तक करके सोया करूँ, डाउनलोड नहीं करती, डाउनलोड सुबह करा करूँ, क्योंकि दोनों व्लॉग सेम सेम से, मतलब जो टाइमिंग रहा है थोड़ी नू ना पता चलता कि कौन सा व्लॉग कौन से का है, तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए, तो सुबह करके उसमें टाइम लगा है, तो फिर वो सुबह ही डाल दूँ। तो उनने पोर्ट ऑन में और वो ऑन में टाइम लग गया है, तो आधा पौना घंटा इसमें भी लग जावा है इस वजह तक। लेकिन यो भी मेरा काम है, यो भी मैंने करना है, तो यो मैंने अपनी ज़िंदगी का है ना एक हिस्सा बना रखा है। आप सब ने बेरा जो भी डेली वीडियो देखे कि मेरी डेली वीडियो अपलोड हुआ है, डेली वीडियो बने हैं, तो इसमें भी टाइम लगा है। लेकिन मैं अपने बाकी काम फिर भी परफेक्ट टाइम पर रेडी रखूँ। मेरा कोई भी काम घर में मैंने कोई न्यू नहीं कह सकता है कि तनु तने यो काम इस टाइम तक नहीं करा है, तेरी वीडियो की वजह से यो काम लेट होया है, या तेरी वीडियो की या तेरे फ़ोन की वजह से यो काम नहीं हो पाया है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो भाई मैं अपनी वीडियो के साथ साथ, क्योंकि मैंने ये अपना काम का एक अपनी पूरी लाइफ का, पूरे घर के शेड्यूल का एक हिस्सा बना लिया, क्योंकि हम जब कोई भी काम स्पेशल कर रहे हैं ना, तो हमने लग गए कि भाई पता ना होगा या नहीं होगा, इस चक्कर में वो छूट जाओ, वो उस चक्कर में वो छूट जाओ। लेकिन नहीं, मैंने अपने सारे काम का है ना, मतलब कंटिन्यू चुटकिया में मैंने अपना हैंडल करना, क्यों करके करना है, किस टाइम पर मेरा कौन सा काम जरूरी है, जिस टाइम पर मेरा सब तक काम ज़्यादा जरूरी होया करे ना, मैं उस टाइम पर वो काम करा करूँ। उसमें क्या रहा है ना कि हमने न्यू ना, मतलब टेंशन सिर पर ना रहती। मान ले मेरा एक काम अलग तक पड़ा है और मैं दूसरे में लाग रही हूँ, लेकिन मेरा टेंशन वही रहेगी कितना वो काम, तो मैंने टेंशन नहीं लेनी, मैंने वो काम करना जो मेरा सबसे पहला जरूरी है। ठीक है, चाहे वो बुटीक का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे मेरे बाल का तो रिलेटेड हो, और चाहे वो बाहर का हो, चाहे कोई भी काम हो, लेकिन सबसे पहला वो काम करना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो मैटर नहीं करता कि वो यूट्यूब का है या वो बुटीक का है या वो घर का है या वो बालका का। सबसे ऊपर मेरे बालक है, बालका का काम मैं कोई मिस नहीं करा करूँ, जो सब तो पहला काम रहा करे मेरा बालका का काम मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ। इसके बाद फिर मैं देखा करूँ अपना घर में सारे काम टाइम तक हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अपना बुटीक का, हाँ अगर कोई घर का काम ऐसा है जो मैं छोड़ सकती हूँ और बुटीक का काम मैंने करना अर्जेंट का आया हुआ है, तो मैं बुटीक का काम करूँगी। और मैंने न्यू लगा कि मेरी मतलब बुटीक का काम भी मेरा अर्जेंट में है, और मैंने वीडियो भी अपलोड करनी है, वीडियो भी मेरी नहीं डल रही है, मतलब मेरा व्लॉग भी शूट नहीं हो रहा है, तो वो भी काम मेरा ज़रूरी, तो वे दोनों काम जरूरी हो जाओ ना, व्लॉग में तो और बुटीक वाले काम में, तो मैं हमेशा बुटीक वाले काम ना ऊपर रखा करूँ। ठीक है, क्योंकि उसकी अर्निंग मेरी साथ के साथ हो जावा है और मैं पैसा तक काम करूँ। मैं हमेशा बताऊँ कि भाई मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, यूट्यूब पे भी और अपने बुटीक के पे भी। ठीक है, और जो इंसान अपने काम को, अपने मतलब जिस चीज़ के लिए हम वो काम कर रहे हैं ना, उसी को अहमियत देगा ना, तो वो अच्छी बात है। तो
तो मैं उसी को अहमियत देती हूँ। तो वो मुझे पहले अर्निंग करके देगा तो मैं उस काम को करती हूँ पहले, ठीक है। वो करने के बाद मुझे लगता है मैं नॉर्मल टाइम पे हूँ, और नॉर्मल मतलब जिस टाइम पे मुझे ये काम करना हो जाएगा उस टाइम पे, उसके बाद फिर मैं अपना व्लॉगिंग का करती हूँ, क्योंकि ये भी मुझे मेरा इनकम सोर्स है, इसको भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, तो ये भी मुझे ज़रूरी है। तो मैं सारे काम अपने सेट करके रखती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप डेली जब जब कोई भी काम करते हो ना, डेली करने लग जाओगे ना उस काम को, तो वो काम आपको लगेगा ही नहीं कि भाई वो काम आप अलग से या कुछ नया कर रहे हो। तो वो आपके सारा जैसे घर का काम होता है ना, उसी में घुल मिल जाएगा। अब मुझे सुबह पता है कि 9 बजे मुझे व्लॉग अपलोड करना है, तो मैं अपने काम के साथ साथ मैं ये देख लेती हूँ कि मुझे फटाफट बर्तन साफ़ कर देती हूँ, अपनी रसोई साफ़ करके ये लंच बना दिया, नाश्ता बना दिया, अब ये काम कर लेती हूँ। फिर मेरा व्लॉग का टाइम होने लग रहा है, 8 बजते हैं, 8:15 होते, 8:30 होते। जैसे जैसे सुई आगे बढ़ती जाती है ना, मेरा मतलब अंदर का पारा ऊपर चढ़ता जाता है कि तेरा ये काम रह गया, तेरा व्लॉग का टाइम होने लग रहा है, ठीक है। तो यही होता है, यही शाम को होता है। जैसे जैसे अगर मेरा कोई व्लॉग दिन में नहीं बन पाता है, तो शाम को ये होता है कि तरफ कोई व्लॉग नहीं बना है, चल मैं खाना बना लेती हूँ, तब अपना व्लॉग शूट कर लेती हूँ या कोई और काम कर लेती हूँ। तो ऐसे करके सारे काम मैनेज हो जाते हैं, और ऐसे ही आप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, बाय बाय।